साथियों नमस्कार। रियल न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला केस में जमानत पर बाहर आ गए हैं और ये 13 सितंबर को बाहर आए थे और 15 सितंबर को यानी 2 दिन बाद उन्होंने घोषणा की कि मैं 2 दिन बाद सीएम पद से इस्तीफा दे दूंगा और तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक कि जनता मुझे ईमानदार ना बता दे। ये पैमाना केजरीवाल जी ने नया बनाया है कि केस में इन्वॉल्व होने के बाद में जनता कैसे बताएगी। प्रूफ तो कोर्ट में होंगे, जनता के पास कोई प्रूफ नहीं होता है और ना ही जनता जांच करती है। जांच एजेंसियां जांच करती हैं, फैसला कोर्ट करती है, लेकिन केजरीवाल जी हैं कुछ भी कि जब तक जनता मुझे ईमानदार नहीं कह देगी तब तक सीट पर नहीं बैठूंगा। अरे भाई, जनता ने तो आपको बेईमान कहा भी नहीं, आरोपी बनाया है तो सरकारी एजेंसियों ने बनाया है। और अगर आरोपी होने पर ही आप अपने आप को ये सर्टिफिकेट लेना चाहते थे तो जब आरोपी बनाया था तभी कह देते और तभी रिजाइन कर देते। हालांकि ये एक तरह का संवैधानिक संकट ही था कि मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहते हुए जेल के अंदर रहे। हो सकता है कानून में कोई लूप होल हो और आपका चल भी गया, नहीं तो अब तक जितने भी सीएम के खिलाफ कार्रवाई हुई हैं, लेकिन सब ने रिजाइन किया है पहले और फिर वो अरेस्ट हुए हैं। खैर, जो सूत्र बता रहे हैं वो है कि केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली थी। ऐसे में एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को सीएम दफ्तर जाने पर रोक लगा दी, कोई बड़ा फैसला लेने पर रोक लगा दी, और दूसरी तरफ राष्ट्रपति शासन का खतरा। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के पास रिजाइन के अलावा कोई चारा ही नहीं था। लेकिन मनु मीडिया है वो उसको मास्टर स्ट्रोक बता रही है। वो मास्टर स्ट्रोक किसी और वजह से बता रही है, वो जाति का एंगल रहता है, क्योंकि मनु मीडिया है ना, लोग वह गोदी मीडिया कहते हैं। गोदी मीडिया नहीं, वो मनु मीडिया है, मनुवादी मीडिया है। अगर मायावती लोकसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ें तो वो बीजेपी को फायदा कराने के लिए लड़ रही हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल हरियाणा में अगर अकेले चुनाव लड़ें तो वो उनका मास्टर स्ट्रोक है। ये आपके मीडिया का हाल है। खैर, जनता समझ रही है। पहले जनता को पता नहीं लगता था, लेकिन सोशल मीडिया ने सब चीज़ खोल के रखी हुई है। तो वापस आते हैं केजरीवाल जी का इस्तीफ़ा। तो केजरीवाल जी का इस्तीफे की घोषणा जो की है, लेकिन उसमें यह किसी की भी समझ में नहीं आया कि 2 दिन बाद क्यों। अरे इस्तीफा देना है तो इस्तीफा दे के कह दो जी मैंने इस्तीफा दे दिया। अब मैं 2 दिन बाद दूंगा या 2 घंटे बाद दूंगा या 2 साल बाद दूंगा, ये क्या ड्रामा है। खैर, ड्रामा करना केजरीवाल जी की फितरत में है, पहले से ही है। जहाँ वो घेरते हैं वहाँ इसी तरह का ड्रामा करके और फिर मनु मीडिया उनको सपोर्ट करती है। मनु मीडिया उनकी बात को मास्टर स्ट्रोक बताती है। और हालांकि जो केजरीवाल ने किया, एक बोतल के साथ में गेट 1 बाई 1 गेट 1, एक बोतल के साथ में एक फ्री, सारी दिल्ली में बेवड़े बना दिए, इतनी दारू पिला दी। यही केजरीवाल जो स्वच्छता की बात करते थे, सबको भ्रष्ट बताते थे, आज खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में अभी जमानत पर हैं। 177 दिन जेल में रह के आए हैं। उसमें भी उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है पद पर आसीन रहते हुए। खैर, नैतिकता तो नहीं कहती है। दूसरे एक और बात है कि 11 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस श्री चंद्रचूड़ जी के घर पर उनसे मिलने गए थे। उनके साथ गणपति पूजा की थी। चंद्रचूड़ जी की पत्नी जो है घंटी बजा रही थी और चंद्रचूड़ जी जो है वो भजन गा रहे थे। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट से ही केजरीवाल जी की जमानत होती है और
उधर हरियाणा में चुनाव भी चल रहा है और ऐसे में अरविंद केजरीवाल अपने इस्तीफे की घोषणा करते हैं, तो कहीं इन तीनों इवेंट्स में कोई तालमेल तो नहीं, जैसा कि पब्लिक में चर्चा है इस बात की कि ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से संबद्ध हो सकती हैं। खैर, पोस्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय भीम।